हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 का 5th पार्ट पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनॉइड। बार मैग्नेट is an equivalent of solenoid. Yes, solenoid equivalent of a bar magnet। यानी सोलेनॉइड की कुछ प्रॉपर्टी सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिससिमिलरिटीज हैं। तो पहले हम सिमिलरिटीज पे बात कर लेते हैं। यानी सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये हम बताने जा रहे हैं। देखो, पहली प्रॉपर्टी सिमिलरिटीज में बता रहा हूँ। इनमें सिमिलरिटीज क्या है, यानी सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है। जब बार मैग्नेट को आप फ्रीली हैंग करते हो, सेंटर ऑफ मास में बांध के थ्रेड से लटका देते, तो ऑलवेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। इसी तरह से करंट कैरिंग सोलेनॉइड जब फ्रीली हैंग करते हो विद ए कॉटन थ्रेड, देन इट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैं सब ब्रीफ में लिख रहा हूं, इट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन when freely hang। तो मैं शॉर्टकट लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। फ्रीली हैंगिंग विद थ्रेड। जब आप करंट कैरिंग सोलेनॉइड को सेंटर में बांध के फ्रीली हैंग करते हो, तो ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है जैसे बार मैग्नेट रुकती है। तो ये बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। जब करंट कैरिंग सोलेनॉइड को सेंटर ऑफ मास पे धागा बांधा, फ्रीली आपने ऐसे लटका दिया, तो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जैसे बार मैग्नेट रुकती है वैसे ही रुकेगा। तो ये इसकी सिमिलरिटीज, यानी करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दूसरी प्रॉपर्टी, बार मैग्नेट, जैसे दो बार मैग्नेट है आपके पास, उनके नॉर्थ पोल पास में लाते हो रिपल्सन होता है, और नॉर्थ साउथ पोल पास में लाते हो तो अट्रैक्शन होता है। तो सिमिलरिटी, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी शोज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टीज when two current carrying solenoid close to each other। when two current carrying solenoid close टू ईच अदर। दो सोलेनॉइड को जब पास में लाते हो तो या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। सिमिलर पोल पास में, सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, जब सिमिलर पोल पास में आएंगे तो रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और अपोजिट पोल पास में आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इसी तरह से बार मैग्नेट में होता है, नॉर्थ साउथ पोल पास में लाते हो तो अट्रैक्शन फील होता है। तो ये भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी शो करता है। ये आपकी दूसरी होगी, सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तीसरा, आपने बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जब बार मैग्नेट को छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे ये बार मैग्नेट है आपकी, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए आपने इस तरह से, तो नॉर्थ साउथ हर पीस क्या करता है, छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कितना भी छोटा टुकड़ा कर दो, ये हम पढ़ भी चुके हैं। गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी बता दिया, नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल जरूर होता है। तो बार मैग्नेट जब छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसी तरह से सोलेनॉइड में यही तो होता है, वायर ऐसे लपेटे रहते हैं,
तो कितना भी छोटे कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स कम करते चल जाओ, सिंगल लूप रह जाएगा। तो सिंगल लूप इधर नॉर्थ है, दूसरी साइड में साउथ पोल रहेगा। तो बार मैग्नेट को आप कट इनटू पीसेज, तो बिहेव एज ए सोलेनॉइड को व्हेन सोलेनॉइड कट इनटू पीसेज देन बिहेव एज ए टाइनी मैग्नेट। सिंगल लूप भी उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल देगा, एक करंट कैरिंग सिंगल लूप। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े सोलेनॉइड को करते थे, सोलेनॉइड के छोटे छोटे टुकड़े करने का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को कम करते जा रहे हो। तो हर टर्न, ईच टर्न उसका एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जैसे बार मैग्नेट के छोटे छोटे टुकड़े भी टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है फोर्थ, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम ड्राइव भी करेंगे, जो हमने इससे पहले आपको रिकॉल करा देता हूं। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट और इक्विटल पॉइंट बार मैग्नेट के दोनों पर निकाला था हमने। एक्सियल पॉइंट पर ये बार मैग्नेट है, इसका सेंटर से डिस्टेंस एक्सियल पॉइंट पे P है, जिसको हमने R लिया था। अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ M है और इसकी लेंथ 2L है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया था, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, M × 2L। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। इसके एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन RQ, शॉर्ट बार मैग्नेट के कारण। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन RQ। इसी तरह से सोलेनॉइड के लिए, ये सोलेनॉइड है, इसका सपोज ये सेंटर है, इसके एक्सियल पॉइंट P है, जिसका डिस्टेंस कितना है R है, तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड यही होता है। यानी सोलेनॉइड और बार मैग्नेट का एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये भी शॉर्ट सोलेनॉइड होना चाहिए फाइनाइट लेंथ का, तो सेम होता है। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट और सोलेनॉइड आर सेम, यानी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी सेम होती है एक्सियल पॉइंट पर। इक्विटल पॉइंट पर डिफरेंट है, वो डिसिमिलरिटीज में बताऊंगा मैं। तो ये ध्यान रखना, लास्ट प्रॉपर्टी बार हम ये पढ़ रहे हैं कि सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह किस तरह से बिहेव करता है। तो एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के लिए आता है, वही मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे सोलेनॉइड के कारण आता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होता है बार मैग्नेट का और सोलेनॉइड का ऑन एट ए एक्सियल पॉइंट। तो ये आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक है, जो इसकी सिमिलरिटीज का। अब इसको हम प्रूव करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में भी है, एग्जाम में कम आता है लेकिन एनसीईआरटी में है ये। अब हमें निकालना है ये बार मैग्नेट का। आपको ध्यान रखना, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन RQ। अगर एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू शॉर्ट बार मैग्नेट। तो हमने सपोज किया ये सोलेनॉइड है जिसमें करंट आ रहा है, ठीक है, इसका ही सेंटर पॉइंट है O। ऐसे मत बनाओ इसको, सोलेनॉइड को थोड़ा, ये सोलेनॉइड तो ऐसे ही मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं। ये सोलेनॉइड है, इसका ही सेंटर पॉइंट हो गया, इसकी लेंथ ये सेंटर हो गया O, इसकी इधर लेंथ सेंटर से इधर एंड तक L और इधर भी ये L। अब इसका ये एक्सियल पॉइंट हो गया P, इसका सेंटर से डिस्टेंस R है। तो हमें प्रूव करना है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी यही आएगा। M यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट है, ये बार मैग्नेट के लिए लिखा हुआ है, R डिस्टेंस है एक्सियल पॉइंट पर पॉइंट की, और ये कांस्टेंट होता है। तो O सेंटर से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू सोलेनॉइड लिख देता हूं, ये निकालने जा रहा हूं, वो इसकी इक्विवेलेंट प्रूव करना है, इसलिए टॉपिक लिखा हुआ है। B मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्टकट लिख रहा हूं, ड्यू टू सोलेनॉइड एट एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट हो गया P, जिसके सोलेनॉइड के सेंटर से डिस्टेंस हो गई R।
अब देखो इसमें 4th चैप्टर का एक फॉर्मूला यूज आएगा ऐसे, ये कोई कॉइल है, इसके एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो बाय सावर्ट लॉ हमने निकाला था, ये फॉर्मूला यूज आएगा जो आपको बता देता हूं, पहले रिकॉल कर देता हूं। ये सेंटर, इससे इसकी रेडियस सपोज ये r, इससे x डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जैसे P पॉइंट है। अब इसमें सपोज करंट I है, तो एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला ये होता है B = μ0 n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, r² / 2 r² + x² 3/2। ये कोई भी करंट कैरिंग लूप है जिसके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, या लूप ऐसे रखा है तो सेंटर से जाने वाली इस लाइन के ऊपर पॉइंट, अगर लूप ऐसे है तो ये पॉइंट ऐसे, एक्सियल लाइन ऐसे आएगी, उस पर पॉइंट निकाल रहे हैं। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, अभी जरूरत पड़ेगी। μ0, जिससे आपको ध्यान रहे, ये हमने 4th चैप्टर में निकाल रखा है, बाय सावर्ट लॉ की दूसरी एप्लीकेशन है, /2 r² + x² 3/2। इसमें याद रखना n नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, r रेडियस ऑफ द लूप है, x इस सेंटर से इसका एक्सियल पॉइंट पर डिस्टेंस है। अब देखो इसमें हमने ये एज्यूम कर लिया n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न एन, स्मॉल एन है। टोटल टर्न कैपिटल एन लोगे तो स्मॉल एन ही हो जाएगा, n/12। टोटल लेंथ कितनी है? 12 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये सपोज कर लिया। अब इसकी रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड ले लिए, ए ले लेता हूं, वहां रेडियस r है लूप की, यहां ए ले लिया है। रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, ये जैसे ये सोलेनॉइड है, इस तरह से इसका सेंटर से ये डिस्टेंस ए ले लिया। ठीक है, अब हमें ये लूप वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। तो बी कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ विड्थ dx, इसकी विड्थ dx है, ये हमने कंसीडर कर लिया, जिसका यहां से डिस्टेंस x है। बी कंसीडर है, आप लिख दोगे बी कंसीडर है स्मॉल एलिमेंट ऑफ सोलेनॉइड ऑफ विड्थ dx, जिसका O से डिस्टेंस कितना x है। ठीक है, अब P पॉइंट पे पहले हम dx के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये ऐसे लूप के कारण ही तो है। तो देखो ये तो आपका जनरल चीजें थी, रेडियस हमने इसकी सोलेनॉइड की ए ले रखी है r की जगह, तो निकाल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट P, एक्सियल पॉइंट P, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ विड्थ dx। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं इसके कारण। फॉर्मूला ये यूज होगा B = तो इसको स्मॉल है इसलिए dv लिख रहा हूं, पूरे सोलेनॉइड के लिए नहीं है, dv = तो ये आएगा देखो μ0 n I, एक बार एज इट इज लिखता हूं, r² / 2 r² + x² 3/2। ये होता है एक्सियल पॉइंट पे, जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है। अब n नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, अब यहाँ r रेडियस थी, I करंट थी, n नंबर ऑफ टर्न्स है, x उसकी सेंटर से एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस है, n नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें कितने आ रहे हैं dx, यूनिट लेंथ में कितने थे स्मॉल n, तो dx में कितने हो जाएंगे टर्न, स्मॉल यूनिट लेंथ में n, तो dx लेंथ में कितने बढ़ गए n dx। करंट इसमें I ले रखा है, सोलेनॉइड में करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज I। x रेडियस इसकी r की जगह आप लिखोगे a, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड a ले रखा है आपने, x इसका डिस्टेंस OP, ये इसके सेंटर से डिस्टेंस होगा जैसे O' से, तो इसमें जो x होगा ना इस फॉर्मूले में, x होगा r - x,
इसमें जो x लिया है वो r माइनस एक्स होगा, इससे डिस्टेंस होगा वो पी ओ डैश, ये ओ डैश लिख दिया। ये पॉइंट जो लिखा है ना ये ओ डैश है आपका, पी ओ डैश ये पॉइंट है, ओ डैश इसका सेंटर। तो पी ओ डैश कितना हुआ r माइनस। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो तो देखो ये आएगा म्यू नॉट, एन की वैल्यू लिख दी एन डी एक्स, ये आई करंट, ये आर स्क्वायर को आप रेडियस को ए लिख रहे हो तो ए स्क्वायर अपॉन 2, ये ए स्क्वायर प्लस ये बिग ब्रैकेट डालता हूँ, x की वैल्यू ये रही r माइनस एक्स का स्क्वायर होल पावर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इसमें ये फाइनाइट लेंथ का सोलिनॉइड है तो जो r है ये पॉइंट काफ़ी बड़ा है, केस ले रहा हूँ इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a एंड और r इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो a को और x को नेग्लेक्ट कर दो। तो ये वाला फॉर्मूला आपका इस तरह से लिख दोगे आप, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका काम कर लिया, हटा देता हूँ इसको, यूज कर लिया इसको। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन डी एक्स, ये एज इट इज लिख रहा हूँ, आई ए स्क्वायर, आई सॉलिनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है, 2 ए नेग्लेक्ट कर दो, 0 कर दो, एक्स को ये आर माइनस एक्स था, ये लिखा ना r माइनस एक्स, ये x माइनस एक्स लिख के गलती से r माइनस एक्स, एक्स को 0 कर दो तो ये आर स्क्वायर पावर 3/2 करोगे तो क्या रह जाएगा r क्यूब। यहाँ से देखो इसको 0 कर दिया, x को और a को, तो ये आर स्क्वायर पावर 3/2 या 2 × 3/2 करोगे r क्यूब बचेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इस स्मॉल एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया था उसके कारण पी पर टोटल के लिए निकालो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू सोलिनॉइड। तो नेट बी या टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप पूरा लिखना, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट पी ड्यू टू सोलिनॉइड। वो इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन कर दो इधर, तो डीबी का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा बी, इधर इंटीग्रेशन करोगे इसे म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो तो देखो म्यू नॉट बाहर हो जाएगा, आई बाहर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, एन भी बाहर हो जाएगा, अपॉन 2r क्यूब भी बाहर हो जाएगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन dx। अब x यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, इधर भी है x इधर, तो माइनस है, इधर तो हो जाएगा माइनस एल, इधर हो जाएगा प्लस एल। तो इसकी dx की लिमिट क्या आएगी -l to l, या डायरेक्ट भी ले सकते हो। dx टोटल लेंथ कितनी बनेगी इसकी 2l, हमने टोटल लेंथ कितनी ले रखी है इसकी 2l, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन 2r क्यूब। और ये इंटीग्रेशन करोगे तो ये ऐसे ही आएगा x, फिर -l to l, तो इसकी वैल्यू रखोगे l प्लस l, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2l हो जाएगा। लेंथ इसकी टोटल लेंथ कितनी है 2l। अब ये b आ गया, अब इसको हमें इससे कंपेयर करना है, तो एक बार आप ऐसे थोड़ा भूल जाओगे इसलिए मैं बता देता हूँ। मैग्नेटिक, ये m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, और तो यहाँ क्या होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलिनॉइड, तो ये निकालना बता देता हूँ पहले। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना m। अब सोलेनॉइड करंट कैरिंग लूप का ग्रुप ही तो है, तो वो होता है फॉर्मूला NI है, ये हमने पढ़ लिया है। n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, इधर निकाल देता हूं इसको। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड। तो देखो इसको लिखा मैंने कैपिटल M NIA। अब देखो n नंबर ऑफ टर्न्स, यूनिट लेंथ के टर्न कितने हैं स्मॉल n, टोटल लेंथ इसकी कितनी है 2l, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे n इंटू 2l, ठीक है। n इंटू 2l, इसको ऐसे लिख देता हूं n इंटू 2l। I करंट इसमें आई है, और a क्या हो जाएगा इसका
पाई, रेडियस कितनी है ए, पाई ए स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये होगा N 12 I पाई ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। तो एम बनाने के लिए इस फॉर्मूले में ये हमें यूज करना होगा, तभी तो एम बनेगा। तो देखो N इंटू 12, N इंटू 12 तो इसमें है, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं, जगह कम है थोड़ा। B इक्वस टू, देखो इसके बाद लिख रहा हूं N इंटू 12, देखो N इंटू 12, ये रहा N इंटू 12। पहले म्यू नॉट लिख देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 2, ये एज इट इज। अब N इंटू 12 इसमें है N इंटू 12, ये तो आपका ही हो गया N इंटू 12। आई इसमें भी है, आई लिख दिया। अब पाई ए स्क्वायर, इसमें सिर्फ ए स्क्वायर है, तो मैंने पाई ए स्क्वायर लिखा है, तो नेचुरली नीचे पाई से इंटू करूंगा, ये एम तो बना दिया। अब देखो क्या क्या लिख दिया आपने, म्यू नॉट लिख दिया, N इंटू 12 लिख दिया, आई लिख दिया, म्यू नॉट लिख दिया, पाई से इंटू कर दिया, ये आ गया अपॉन आर क्यूब, यही तो है। इसको एम लिखने के लिए, तभी तो इससे कंपेयर होगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनोइड आ गया। अब इसको आगे बढ़ो, अब देखो B इक्वस टू म्यू नॉट अपॉन 2, और ये पाई भी नीचे आ जाएगा, और ये बचेगा N इंटू 12 आई पाई ए स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, कैपिटल M अपॉन आर क्यू, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको मैग्नेटिक जो फील्ड में आप कांस्टेंट यूज करते हो 4 पाई होता है, यहाँ 2 पाई है, तो 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी इंटू हो गया 2m अपॉन आर क्यू, ये फॉर्मूला आ गया एक्सियल पॉइंट पे सोलेनोइड का। यही फॉर्मूला किसका होता है, बार मैग्नेट का होता है, सेम। सो एट एक्सियल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इज इक्वलेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। एक्सियल पॉइंट पे जितना बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है उतना ही सोलेनोइड का होता है। सेम फॉर्मूले ये आपको बता रहे हैं। बी इक्वस टू एक्सियल पॉइंट पे हमने बार मैग्नेट का भी निकाला था, सोलेनोइड का भी यही। अभी आपसे आर्टिकल में पूछा जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड निकालो एक्सियल पॉइंट पे, या कंपेयर करो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी वही होता है एक्सियल पॉइंट पे जो सोलेनोइड का होता है। अब इस तो हमने सिमिलरिटीज पढ़ ली थी, अब इसके डिफरेंस या डिसिमिलरिटीज। बार मैग्नेट और सोलेनोइड में डिफरेंस क्या है, बार मैग्नेट सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये अब कंपेयर ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंसेज या डिसिमिलरिटी, देखो पहला तो ये है सोलेनोइड के इनसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल, लेकिन बार मैग्नेट के अंदर ये कर्व्ड होती हैं। इनसाइड द बार मैग्नेट दीज आर कर्व्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड लिख देता हूं ब्रीफ में, इनसाइड सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है, पैरेलल। और बार मैग्नेट के अंदर इनसाइड बार मैग्नेट, इनसाइड बार मैग्नेट ये कर्व्ड शेप में होती है, क्योंकि सोलेनोइड के इनसाइड सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, इसलिए वो पैरेलल होती हैं। और इनसाइड की बात है, एंड पे नहीं है, किनारे पे थोड़ा फैल जाएंगे वो, और बार मैग्नेट का इनसाइड कर्व शेप में होती है। दूसरा इसका डिफरेंस ये है, जैसे सपोज ये बार मैग्नेट है, इससे एक्सियल पॉइंट पे सोलेनोइड बार मैग्नेट का अभी अभी हमने प्रूव कर दिया मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लेकिन लेटरल इधर एरिया में इस साइड या इक्वेटोरियल पॉइंट पे इधर ये मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड साइड में इधर कहीं भी, जैसे इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो हमने निकाला भी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यू शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए। तो कर्व सरफेस की तरफ, लेटरल सरफेस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का होता है, लेकिन सोलेनोइड का कर्व जैसे ही आपका सॉरी
ये सॉलिनॉइड इस तरह से बता रहा हूँ, जैसे ऐसे ले लीजिए, ये एक्सिस हो गई, इसमें ऐसे करंट कैरिंग वायर ये लपटे हुए हैं, तो इस साइड में सॉलिनॉइड का चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, एक्सियल पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो लेटरल सरफेस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B0 फॉर सोलेनॉइड। लेकिन इक्विटल पॉइंट पे बार मैग्नेट के लिए ये होता है μ0 अपॉन 4πm अपॉन RQ, ये बार मैग्नेट के लिए, यानी इसमें डिफरेंस है बार मैग्नेट। लेकिन फाइनाइट सोलेनॉइड की बात है ये, जिसका रेडियस कम होती है, तब 0 होगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं वो। जैसे आप लूप लोगे ना, एक लूप इधर गया, ये एक ही लूप की बात कर रहा हूँ ऐसे, ये करंट ऊपर जा रहा है तो इसमें करंट नीचे आ रहा है, अब इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे इसके कारण दोनों के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन आएंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो नियरली 0 होता है तो हम 0 कंसिडर करते हैं उसका, अगर उसकी रेडियस कम है तो। क्योंकि देखो ऐसे ये लूप ऐसे गया और ऐसे आया, तो इधर तो करंट हो गया ऊपर, इधर हो गया डाउनवर्ड, अब इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल इसलिए नियरली इक्वल होगा कि इसकी रेडियस कम है। तो फाइनाइट और शॉर्ट सोलेनॉइड के लिए है ये नियरली 0 हम कंसीडर करते हैं, बेसिकली लिटिल बिट होता है नियरली 0 साइड में इधर, तो इसका तो 0 होता है, लेकिन बार मैग्नेट का इक्विटल पॉइंट पे, जैसे ये तो इक्विटल पॉइंट है, कर्व सरफेस में उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, इक्विटल पॉइंट पे ये फॉर्मूला होता है, तो ये इनके डिफरेंस है। तो ये टॉपिक आज का ये था, बार सोलेनॉइड कैसे बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह और क्या डिफरेंस है वो आपको बता दिया। अब इसके बाद अपना टॉपिक आएगा अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके एलिमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में सारा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।